All right, so welcome everyone. So today we are going to start the next part of our present tense, that is present continuous tense. Present continuous tense क्या है? इसमें देखो एक ये वर्ड आ रहा है, यहाँ पे आपने देखा ये लिखा हुआ है continuous. कोई भी चीज जो मतलब लगातार हो रही हो, मतलब इसमें ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो लगातार हो रहा हो, कोई भी काम जो लगातार हो रहा हो. मतलब when speaker is speaking, जो स्पीकर है जब वो बात कर रहा है उस टेंस की, उस टाइम पे वो काम हो रहा है. जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, और मैं कह सकते हैं शिक्षक लिख रहे हैं, टीचर इज राइटिंग. तो मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, एक्चुअली आई एम राइटिंग समथिंग, राइट, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग ओवर देयर. सो टीचर इज राइटिंग. जब स्पीकर किसी कार्य के बारे में बात करे, उसी समय वो कार्य भी हो रहा हो, तो हम बोलेंगे ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ठीक है, और प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, तो हम बोलेंगे इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अधिकांश रूप से आप देखेंगे इसके अंदर ना, जब सेंटेंस एंड होगा तो उसमें कुछ शब्द आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं. इस तरह के सेंटेंस है. शाम विद्यालय जा रहा है, सूर्यदेव पूर्व से उदय हो रहे हैं, राजन शीघ्रता से गाड़ी चला रहा है. ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको. एंड में क्या रहा है? रहा है, रही है. इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी के अंदर जब आएंगे वो कहलाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट. इज दैट ओके? सो इसको ना एक और नाम बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. ये उन सभी एक्शंस के बारे में बताएगा जो अभी वर्तमान में हो रहा होगा, कोई भी एक्शन, ठीक है, जो कंटिन्यू हो रहा होगा. कोई भी चीज, जैसे अभी ट्रैफिक मूव कर रहा है, बाहर गाड़ी चल रही है, लाइट ऑन है, ठीक है. अच्छा, ये देखिए एक एग्जांपल, जैसे लाइट ऑन है, ठीक है. अब ये इसे आप बोलेंगे इसमें से रहा है तो नहीं आ रही, लेकिन किसी भी चीज का होना, ये ना एक बी की फॉर्म होती है जिसकी हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर लगाते हैं. ठीक है, आज सोमवार है. एग्जांपल दो, अगर ये सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट मी पुट इट ओवर हियर, इफ आई राइट लाइक दिस, तो जनरली अगर देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपसे, इफ आई से, sorry, let me change the pen. If I say मोहन घर जा रहा है, एक तो ये, ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, रहा है इसे पता चल रहा है, ठीक है. लेकिन अब अगर मैं बोलूं आज सोमवार है, अब इसमें तो कहीं पे भी रहा है, रही है जैसे कोई भी शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है. ठीक है, तो इसको कैसे है, कैसे इसको डील करेंगे, अब इस पे बात करते हैं. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द बेसिक रूल फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो पहले मैं रूल के ऊपर आ जाता हूं, और रूल हम बात करेंगे सबसे पहले कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल होगा, दैट इज सब्जेक्ट प्लस, यहां पे लिखते हैं हम हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम बोलते हैं इज एम आर. ठीक है, इन तीनों से इसको यूज लगाएंगे. प्लस, आप लोग इससे फेमिलियर हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, और प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट. ये इसका एक बेसिक रूल है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया मोहन घर जा रहा है, ठीक है. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैं इसी एग्जाम्पल को ना यहां पे कॉपी करके यहां ले लेता. ठीक है, मोहन घर जा रहा है. अब अगर हमें इसी का इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेसिक रूल था हमारा वर्ब. वर्ब क्या है? जाना, घर जाना, तो जाना है वर्ब. जाना मतलब गो. इसकी थ्री फॉर्म्स क्या है, याद करते जाएंगे साथ साथ, गो एंड गॉन, ये आप सभी को पता है. अच्छा, उसके बाद देखेंगे हम सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? मोहन. मोहन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, सिंगुलर. ठीक है. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इज आप कब लगाएंगे, एम कब लगाएंगे और आर कब लगाएंगे. एम आएगा हमेशा आई के साथ, एम केवल आई के साथ. आई मतलब मैं जब बात करूंगा. इज आएगा जब सब्जेक्ट होगा कोई भी
सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट या कोई भी नाम, इज आएगा उसके साथ, और आर आएगा जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल, मतलब या फिर आई होगा या एक और एक्सेप्शन होगा यू, आई, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा आर। ठीक है, तो ये एक साथ में एक नोट हम ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वापस आते हैं, तो मोहन घर जा रहा है, सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर। अब रूल क्या था हमारा, सबसे पहले क्या आएगा, अब हिंदी के सेंटेंस को मत देखना, सबसे पहले रूल क्या था, सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है मेरा, आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर, मोहन। उसके बाद क्या लिखना है मुझे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब ये देखेंगे कहां से, सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, इज, तो हम यहाँ पे इज यूज करेंगे, मोहन इज। उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, क्या है वो, गो, एंड देन उसके बाद क्या लगेगा, आई एन जी, गोइंग। मोहन इज गोइंग, कहां जा रहा है, टू, घर जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू, मोहन मतलब अब घर जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से ये जो इज एम आर है ना, इज एम आर, ये फॉर्म है बी की, आप इसको ऐसा समझो, होना, किसी भी चीज का होना, इसको पूरा हटा देता हूं, ठीक है, बी मतलब होना। ठीक है, सो उसको इधर में कई बार हैज हैव भी आ जाएगा, कई बार वाज वर भी बी की फॉर्म्स है सारी। ठीक है, डिटेल में हम बात करेंगे जब पास्ट टेंस या दूसरे टेंस यूज करके विल वर्क ऑन दैट। तो होना, अब जैसे अगर होना है तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, एम आएगा आई के साथ, और आर आएगा प्लूरल के साथ। अब मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया था, ये वाला, मैं इसको भी ना यहाँ से पिक कर लेता हूं, आज सोमवार है, लेट मी यूज दिस। ठीक है जी, आज सोमवार है। अब ये आ गया, अब इसमें हम कैसे डील करेंगे, अब यहाँ पे रहा है, रही है तो है ही नहीं। ठीक है, सो इसको हम कैसे डील करेंगे, इसका देखो, टुडे इज मंडे, नॉर्मली लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा इसको, इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे, और टुडे इज मंडे। तो ये जो इज आ रहा है ना, ये क्या हुआ, ये भी इसके फॉर्मेट में मैं कब पीछे लग रहे हैं आगे लगा रहे हैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वो मोटिव ने समझाने को उसमें बाद में बात करूंगा। ठीक है, कई लोग आप देखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, इट्स मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। ठीक है, टुडे इज मंडे, कहने का तरीका है। तो ये जो इज देखिए, इज यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, इज क्या है, इज हमारी वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ठीक है, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। ठीक है, सो होना, ठीक है, होना, पोजेशन भी बता रहे हैं यहाँ पे, कई चीजें जिसमें हैज हैव भी बताते हैं, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ पे हैव वर्ब हो गई। इनको हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बट यहाँ कहीं पे कोई सेंटेंस आ जाए तो वहां पे आप समझे कि आवश्यक नहीं है एंड में रहा है, रही हो, और बी का फॉर्म अलग अलग तरीके से कैसे यूज होता है, इसको हम डिटेल में जब वर्ब करेंगे, बी की बहुत सारी यूसेज है, बी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, इसमें हम बात करेंगे वर्ब्स के टाइम पे। तो ठीक है, तो वापस आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है, रूल पॉजिटिव सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, एनी डाउट, ओके। जैसे एग्जांपल अगर मैं देता हूं आपसे कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट या वर्ब, वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब कौन है, क्या है, नहीं, पढ़ना, पढ़ना मीन्स रीड या स्टडी। ठीक है, या रीड ले लेते हैं, अगर आपको रीड अच्छा लग रहा है, ऑलराइट, रीड, स्टडीड, स्टडीड, DIED, स्टडीड, और रीड का होता है रीड, रेड, रेड, लास्ट क्लास में हमने बात की थी शायद, रीड, रेड, रेड, प्रोनाउंसिएशन लगे। ठीक है ना, और सब्जेक्ट कौन है, कौन पढ़ रहा है, वह, वह मतलब लड़का दिख रहा है तो कोई, यानी कि ही। ठीक है, रहा है से पता चल रहा है लड़का है, वह पढ़ रही है तो शी हो जाएगा। तो रूल पे वही आ जाते हैं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट एंड दैट इज ही के साथ आएगा इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड,
आईएनजी, ही इज रीडिंग, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग बुक, और ही इज रीडिंग अ बुक, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, सॉरी। सो दैट इज हाउ, ये कुछ एग्जांपल हो गए इसके फॉर नेगेटिव सेंटेंस। लेट्स टॉक अबाउट द रूल, एंड द रूल हियर इज, इट्स वेरी सिंपल, जो पहले था रूल वही है, एंड दैट इज, थोड़ा सा चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपकी होगी इज, एम आर, प्लस यहां पे ऐड कर देंगे आप नॉट, ठीक है जी, नॉट आ जाएगा बीच में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम है पहले जैसे ही, बस एक नॉट ऐड हो गया, ठीक है जी। सो अब इसी एग्जांपल को देख लें, मोहन घर जा रहा है, आप इसको एग्जांपल ले लीजिए कि मोहन घर नहीं जा रहा है, तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी हमारी, हम शुरू करेंगे वर्ब क्या देखेंगे सबसे पहले, व्हाट इज द वर्ब, जाना, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, तो हमें चाहिए गो फर्स्ट फॉर्म, साथ में हमें क्या चाहिएगा, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, कैसा है सब्जेक्ट हमारा, सिंगुलर है, तो हम यूज करने वाले हैं इज, ठीक है। अब रूल को यूज कर लेते हैं, सब्जेक्ट मोहन इज नॉट गो आईएनजी गोइंग टू होम, घर जा रहा है ना, होम, मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज दैट क्लियर, सिंपल है बहुत, है ना, दैट्स हाउ वी वर्क। इसके साथ एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, आपको एग्जांपल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेट्स टेक दिस, एक एग्जांपल लीजिए इसका कि ये रहा, पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ रही है, ठीक है ना। अब देखिए, वर्ब पकड़ना, मतलब कैच, कैच, कॉट, कॉट, ये थ्री फॉर्म से याद करेंगे, साथ साथ एक एक की वर्ब को याद करते जाएगा, ठीक है। अच्छा देन हमें चाहिए क्या, वर्ब हो गया, अब चाहिए सब्जेक्ट कौन है, पुलिस, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर ही है, इसका मतलब पुलिस है, पुलिस से तो नहीं बोल रहे ना, मतलब इसका प्लूरल नहीं बन रहा ना, सिंगुलर रहेगा ना। सो विल पुट दिस these things into a rule, that is police is not catch ing catching the thief, police is not catching the thief, अपराधी, थीफ चोर हो गया, अपराधी को आप मानते कल्प्रिट, it's you can use culprit, let me just use this, इसको हटा देते हैं, culprit, culprit, ठीक है, पुलिस इज नॉट कैचिंग द culprit, ठीक है। सो आई होप बहुत सिंपल है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया इसके साथ हमारा। नाउ विल फोकस ऑन द इंटेरोगेटिव पार्ट, दैट इज नेक्स्ट रूल हम बात करेंगे, थर्ड जो हमारा, फॉर interrogative sentences, right? Let's talk about the rules over here. So rule क्या हमारा, again, अच्छा, interrogative sentence में याद रखना एक छोटा सा चेंज आएगा, अभी तक आपने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब देखा था, यहाँ पे बहुत आसान याद करना, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, दैट्स इट। सो रूल हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब दैट इज एम आर प्लस, अब आएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ
मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग लेते हैं। क्या किसान गेहूं की फसल उगा रहे हैं, और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है अगेन, वर्ब। वर्ब मेन काम क्या हो रहा है, मेन काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, उगाना। उगाना मीन्स ग्रो, उगाना मीन्स ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ये थ्री फॉर्म से याद रखेंगे साथ साथ, ग्रो ग्रू ग्रोन, उगाना। ठीक है। अच्छा, अच्छा सब्जेक्ट कौन है, किसान यानी कि फार्मर, एब्सोल्युटली। ठीक है जी, फार्मर। सो अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, फार्मर कैसा हमारा, कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, तो आएगा इज। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे इज द फार्मर ग्रोइंग, GROING, ग्रोइंग, कौन सा था, गेहूं था ना, व्हीट क्रॉप्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है जी। इज द फार्मर ग्रोइंग व्हीट क्रॉप्स, क्या किसान, अच्छा उगा रहा है, रहे हैं लिख दिया ना मैंने, इसको रहा है कर देते हैं, उगा रहा है, या फिर इसमें चेंज कर दे, एक ही बात है, उगा रहा है। यहाँ पे आ जाएंगे, अगर यहाँ पे रहे हैं के हिसाब से बनाएंगे, आर द फार्मर्स ग्रोइंग व्हीट क्रॉप्स, तो किसी को भी चेंज कर दे। अभी ठीक है, अभी क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर रहे हैं तो प्लूरल हो गया हमारा, तब ये जो फार्मर की जगह फार्मर्स हो जाएगा। तो रहे हैं मतलब एक से अधिक किसान है, तो फार्मर का प्लूरल होता है फार्मर्स, फार्मर, फार्मर्स। ठीक है, फार्मर, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज है, फार्मर। ठीक है, इज फार्मर ग्रोइंग व्हीट क्रॉप्स, या आर फार्मर्स ग्रोइंग व्हीट क्रॉप्स। ठीक है जी, डन। अच्छा इसमें ना एक और चीज, अगर ये आ जाए नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना दे, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना दे, मतलब इंटेरोगेटिव तो है उसमें नेगेटिव आ जाए, मतलब क्वेश्चन अगर ये हो जाए, एग्जांपल देखिए कि क्या किसान गेहूं की फसल नहीं उगा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे इज द फार्मर, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट, इज द फार्मर नॉट ग्रोइंग व्हीट क्रॉप्स। अच्छा फसल है तो यहाँ पे ना क्रॉप आएगा, क्रॉप्स भी नहीं आएगा, क्रॉप, इसको ध्यान से देखें, इसको पूरा हटा, व्हीट क्रॉप, फसलें होंगी तो क्रॉप्स आ गए, ध्यान नहीं दिया मैंने, इस पे ध्यान देंगे, व्हीट क्रॉप। ठीक है, अच्छा तो इसका रूल क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसके हिसाब से अगर नेगेटिव इंटरवेटिव हो गया तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, यस, प्लस एब्सोल्युटली, तो यहाँ पे हाँ ये पहले आ जाएगा, इससे पहले लिखेंगे इसको, करेक्ट, थैंक्स। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे प्लस है, नॉट यहाँ पे बीच में आ जाएगा। ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, गुड टू गो। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए
अगर ये क्वेश्चन आ जाए, बच्चे फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं? एब्सोल्युटली, यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। व्हाई किड्स आर नॉट प्लेइंग द, या चिल्ड्रन भी चलेगा, फुटबॉल, ठीक है। या फिर और क्वेश्चन आ जाए, और एक एग्जांपल पूछता हूं मैं। सही बोला गलत बोला? सही बोला गलत बोला? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी, ठीक है। और मुझे गलत लगा, अभी देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देन विल सी। बच्चे फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं? ठीक है जी, ट्राई करते हैं। मुझे नहीं पता सही गलत, देख लेते हैं यहाँ पे इसका रूल क्या होगा। कैसा है ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में? रूल तो वही लगना है ना? तो रूल क्या था? अच्छा, सबसे पहले ये देख लो जरा, कोई बात नहीं, ठीक है, आप सही हो सकते हो, चेक कर लेते हैं। वर्ब क्या है इसके अंदर? खेलना, मतलब प्ले, प्लेड, प्लेड। और सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, यानी कि किड्स या चिल्ड्रन। और ये कैसा है? प्लूरल है। तो सबसे पहले रूल क्या था? हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्लूरल के साथ एज एम आर, तो आर आएगा। और फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है जी? किड्स। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, फिर प्ले, आईएनजी, प्लेइंग क्या? द फुटबॉल। लेकिन क्या रह गया? क्यों रह गया? वाई बच गया। तो यहाँ पे क्या ऐड हुआ है? वाई। तो अब देखिए, वाई आर किड्स नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, है ना? अच्छा, द की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर फुटबॉल गेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाई आर किड्स नॉट प्लेइंग फुटबॉल, कोई भी बच्चे नहीं खेले, किसी पर्टिकुलर की बच्चे की बात करें तो वहां पे हम फिर स्पेसिफिक हो जाएंगे, विल गेट इनटू दैट। सो व्हाई आर किड्स नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये है इसका सही तरीका, ठीक है। इसको बोलते हैं डब्ल्यू फैमिली, व्हाई, वेयर। ये कुछ शब्द ध्यान रखना, व्हाई, वेयर, व्हेन। अच्छा, एक एच भी आता है इसमें, हाउ, ठीक है। और भी कुछ है क्या? मिस तो नहीं किया मैंने कुछ? देखो, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं हम डब्ल्यू या एच फैमिली। जब भी ये ऐसे आएंगे तो ये आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाए जाएंगे। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन की हम बात करें जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाए। क्लियर? सो ये अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, इसके अलावा कोई टाइप नहीं है इंटेरोगेटिव की, ठीक है जी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, और आपका डब्ल्यू और एच फैमिली हो गया। सो आई होप वी आर डन विद दिस। क्लियर हुआ? समझ आया? चलिए जी, वेरी गुड, विल एंड द सेशन नाउ। इसकी प्रैक्टिस करना जरूर।